Hello everyone, welcome back once again. In this video, we continue remainder theorem. So let us start now. देखिए पिछले क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़े थे। भाज्य भाजक से ये भागफल और शेषफल क्या हो गया होता है वो सब उस पर रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था। ठीक है, अब देखिए उसी में जैसे हम रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव लेकर सॉल्व किए हैं, रिमाइंडर निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका फायदा कितना है वो देखते हैं। पहले देखिए जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि मैं यहां लिख दे रहा हूं क्या, रिमाइंडर निगेटिव, रिमाइंडर निगेटिव। ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे आपको कोई क्वेश्चन अगर इस तरह मिल जाए, मान लीजिए क्या है ये 24/25, यहां पर शेष क्या आएगा, भाग देंगे आप तो शेष क्या आएगा 24 आएगा, या आप इसको -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए मान लीजिए ये तो हो गया। ठीक है, यहां तक तो आप आसानी से कर लेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए जैसे 24⁻85/25। अब देखिए इसका उपयोग, निगेटिव का उपयोग कितना बढ़िया यहाँ पर होगा कि कितना आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसका नियम क्या कहता है कि 24 × 24 × 24 85 बार लिखिए। हर एक बार अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो 24 ही बचेगा, सबका गुणा करिए फिर भाग दीजिए, तब तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, तरीका सीखिए। अगर इसका हम कहें कि 24 × 24 इस टाइप से अगर करेंगे तो निगेटिव हम ले रहे हैं, तो शेष यहाँ पर क्या बच गया, निगेटिव, और जितना पावर है उतने ही बार तो आएगा। ये हो गया शेष। ठीक है, अब क्या करना है कि किसी भी, देखिए जैसे -1 अगर n है, n 2 हो सकता है, ऑड हो सकता है और इवन हो सकता है। इवन अगर हुआ तो +1 आएगा और अगर ऑड हुआ तो -1 आएगा। तो ये 85 क्या है, ऑड नंबर है, ये क्या आ जाएगा -1। और हमने यहाँ ऊपर ही लिख दिया है, -1 को क्या लिख सकते हैं 24। नियम ये है कि जब भी आप क्या, अगर आप, हम पहली बात तो रिमाइंडर निगेटिव ले रहे हैं तो हमें करना क्या है, जिस संख्या से भाग देते हैं ना लास्ट में उसी को ऐड करना पड़ता है। अगर यहाँ -1 में प्लस हम 25 कर दें तो ये क्या आ जाएगा, घटेगा इसमें से, तो ये 24 आ जाएगा। यही तो आपका उत्तर है जो ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए 24/25 है, इसका भी रिमाइंडर 24 है, और ये 24 की पावर 85 अब पावर आप कुछ भी लगा लीजिए अपने मन से जो मर्जी। ठीक है, पावर दे दिया आपको क्या 98/105। कैसे निकालेंगे आप, हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है 104 ही आ रहा है, क्योंकि संख्या तो छोटी है ना। और हमने तो इसके पहले भी आपको लिखा रखा है कि अगर ऊपर संख्या छोटी है और नीचे क्या है बड़ी, तो शेष क्या होता है, छोटी संख्या ही होती है। तो इसके पहले क्लास में ही हमने लिखा दिया है। ठीक है, अब देखिए अगर 104 यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, हम निगेटिव वाला ले लें तो -1/98। ठीक है, अब देखिए -1 की पावर क्या है, इवन नंबर है, हमने यहाँ क्या लिखा, तो ये क्या आ जाएगा +1। यही इसका रिमाइंडर हो गया। इसमें कुछ करना पड़ा आपको, कोई गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी नहीं, कितना सिंपल वे में लग गया। अदरवाइज परेशान हो जाएंगे, आंसर भी नहीं आएगा, टाइम भी जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जो बहुत कारगर हैं, विशेष करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। मान लीजिए एक तो ये हो गया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अगर कॉन्सेप्ट वहां की जरूरत पड़ रही है तो हम वहीं पर वहीं आपको बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन देखिए। देखिए ये सब मैं करा दिया था पहले वाले में ही। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ जानना होगा। देखिए हमने इसके पहले भी हालांकि लिखा रखा है, मैं फिर लिख रहा हूँ। देखिए फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24 और 5 का 120। ठीक है, देखिए होता क्या है कि फैक्टोरियल n जो होता है ना, ये होता है क्या है n, फिर क्या लिखते हैं n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है।
जैसे हमने अभी आपको क्या लिखा कि फैक्टोरियल 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल ये 3 अगर बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब फैक्टोरियल 2 के लिए क्या करेंगे, 3 टू 1, ये तो होता है 3 टू 1, ये क्या हो जाएगा 6, जो कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये जानने के लिए था। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, 10 से अगर विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा, मतलब क्या है, फैक्टोरियल 1 2 3 4 और 5, ऐसे ही आगे तक है ये, चाहे जितना मर्जी उतना लिख दीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है कि 10 से भाग देना है। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 प्लस क्या होगा यहाँ पे 120। ठीक है, अब इसके आगे भी तमाम आएंगे, लेकिन 10 से, अब देखिए इस 10 से ये 120 पूरा पूरा कट जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं कि 10 से सभी संख्याओं में भाग देना है, इसके पहले जो हम लोग कर रहे थे, तो करना क्या होगा कि अलग अलग भाग देंगे, रिमाइंडर जो बचता है उसको जोड़ा जाता है। अब देखिए अगर इस 10 से इस 120 में भाग देंगे तो 12 बार में तो पूरा पूरा कट गया, ये रिमाइंडर यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, आगे भी 0 हो जाएगा, सब 0 आएंगे, तो आगे से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर इस एक में, मतलब इस एक में 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 में भाग देंगे तो 2 ही बचेगा, 6 में 6 ही बचेगा, और 24 में करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा ये, 2 3 6 3 9 4 13 बटे 10, तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया, इसका आंसर हो गया बी। बात समझ पाए हैं आप, मैं क्या बोला हूँ, देखिए मैं एक बार फिर से लगा रहा हूँ इसको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो आप क्लास कर रहे हो, मेरा क्या है कि अगर मैं हम लोग आपस में पढ़ रहे हैं कुछ भी, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, तो आना चाहिए इसको। ठीक है, और उसमें यह है कि मैं तो कह ही रहा हूँ कि आप वीडियो देख ही रहे होंगे, और अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं अगली क्लास में उसको रुक करके बता दूंगा कि ये मैसेज आया था और ये चीज़ है। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोले, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमने यहाँ लिख रखा है, ये साइड में देखिए अपनी सुविधा के लिए, 1 की वैल्यू 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24 और 5 का 120। इसके आगे हमने क्यों नहीं लिखा, प्रश्न तो उठता है। देखिए एक में अगर भाग देंगे, सभी में भाग देंगे, एक में अगर हम भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, 2 में 2, 6 में 6, और 24 में अगर 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। लेकिन 120 में अगर 10 से भाग देंगे तो एकदम बराबर बराबर कट जा रही संख्या है ना, तो ये क्या होगा, 0 यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिए जब यहीं पर 0 हो गया तो इसके आगे में तो ऑलरेडी 0 होंगे सब। ठीक है, बटे 10 जोड़ लीजिए, 13 बटे 10, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, यही आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला देखिए, देखिए इस टाइप के कई क्वेश्चन है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब देखिए सेम क्वेश्चन है, 12 से डिवाइड करना है। अब देखिए ये क्या है, फैक्टोरियल 1 2 3 4, फोर है ये, प्लस डॉट डॉट। अब देखिए ये 1000 दिया है, यहाँ 1 लाख दे दे, 2 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, 20 लाख दे दे, उससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। देखिए भाग देना किससे, 12 से। अभी इसके पहले क्वेश्चन हमने लिखा है, इसकी वैल्यू लिखिए सीधा 24, इसके आगे क्या आएगा 120। अब देखिए इसके आगे भी आएंगे, 12 से अगर भाग दिया जाएगा 1 में तो 1 ही बचेगा, 2 में 2 ही बचेगा, 6 में 6 ही बचेगा, और 24 में अगर 12 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर, और ये सब तो ऑलरेडी 0 होंगे ही होंगे, बटे 12, तो क्या आ जाएगा ये 6 2 8 9 बटे 12, तो रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पर 9। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा है कि कौन सी संख्या जो है ना जिसको पूर्णतः विभाजित करेगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, अब क्या है वो देखिए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, फैक्टोरियल 1 2
3 4 5 6, कहाँ तक है ये? 1000 तक। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू जरा रखिए तो 1 2 6 24 120 720, ऐसे इसके आगे आएगा। अब देखिए अगर हम ये कहें कि मान लीजिए हमें चेक करना है किससे कटेगा, मान लीजिए हम 10 ले लिए, पहला 10। अब देखिए 10 से कटेगा कि नहीं, 10 से तो यहाँ तक तो कट जा रहा है पूरा पूरा। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। अब यहाँ पर ये पूरे बच जाएंगे, 6 4 10 3 13, यहाँ शेष क्या बच रहा है? 3 है, यानी 10 नहीं होगा, पूरा पूरा कटना चाहिए। 9 को ले लीजिए, 9 को ले लीजिए। देखिए अगर आप 9 को लेंगे तो यहाँ तक तो पूरा पूरा कट गया, 9 है 72, पूरा कट गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा क्या? यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, और ये पूरे के पूरे रहेंगे। अब जोड़िए 6 3 9, 6 2 8 9, यानी 18/9 पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इसका मतलब 9 सही है। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी चेक करना होगा। अब देखिए वो इत्तेफाक है कि हमने ए से शुरू किया, बी में मिल गया। आप वहां हो सकता है कि ये 9 नंबर बी में दिया, एग्जाम में आपको डी नंबर पे दे दे, तो वो 1 बाय 1 आपको करना होगा। आप चाहे आगे से शुरू करिए आप या पीछे शुरू करिए, आपका लक अच्छा है तो मान लीजिए आपने पहला ही उठाया, वही सेटिस्फाई हो गया, सीधे आंसर मारिए, आगे बढ़िए। अगला देखिए, ऐसे ही चेक किया जाता है इसको। देखिए इस टाइप के अभी हमने बोला था ना कि रिमाइंडर क्या बचाएंगे आप? माइनस वाले, माइनस वाले देखिए यहाँ बहुत कारीगर है। देखिए 67/32 अपान 68, ठीक है। अब देखिए -1 के पावर n होता है, दो चीजें होती हैं, ऑड इवन। अगर ऑड है तो -1 आएगा, और अगर इवन है तो +1 आएगा। ये बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि 67 में 68 से भाग देना है, तो क्या बचेगा? ये रिमाइंडर -1 हमने ले लिया, हर जगह -1 कितनी बार आएगा? 32 बार आएगा। -1 के पावर 32 करेंगे तो क्या आएगा? +1, क्योंकि 32 क्या है? इवन नंबर, जो कि हमने यहाँ फार्मूले में लिख रखा है। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1, और यही आपका 1 रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए ये क्या है? 99 के पावर 99/100। करना क्या आपको? रिमाइंडर क्या होगा? -1 पावर 99, ठीक क्या आ जाएगा? -1। और हमने आपसे बोला है कि जब भी माइनस में अगर आया तो जिससे आप भाग दे रहे हैं उसी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए रिमाइंडर इक्वल टू -1 + 100, तो ये क्या आ जाएगा? +99। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है। अगर पॉजिटिव आया तो आप वहीं से आगे बढ़ जाइए, नेगेटिव आया तो जिससे भाग दे रहे हैं उसी को जोड़ दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। अगला देखिए, ये देखिए 1997 के पावर 130, सॉरी 197 के पावर 130, ठीक है। 196 से भाग देंगे। अब देखिए यहां पर अगर आप भाग देंगे तो +1 बच रहा है, ठीक है। इसके पावर 130 लगाइए, +1 के पावर इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही देगा वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1, रिमाइंडर 1, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? 6 के पावर 36। अब देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, कितने कम टाइम में सॉल्व करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए जो भी हम एक चीज अगर बता रहे हैं तो उस पर क्वेश्चन करा रहे हैं, आप इससे रिलेटेड आपके पास जो भी बुक होगा, चाहे जिस राइटर का होगा या जिस भी प्रकाशन का होगा, आप उस बुक से क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व करिए। ठीक है, तरीका हमने बता दिया, क्वेश्चन भी बता दिया, आप उसको सॉल्व करिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो वीडियो को एक बार और देखिए फिर अप्लाई करिए। फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। और फिर मैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए हम लोग लॉगरिथम में ये तो फार्मूले होते हैं, सबको पता होगा, a⁴m n। इसका मतलब होता है कि m गुणे n, मतलब a के पावर m n, ये तो सबको पता होता है। मतलब पावर का अगर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए अगर हम 36 को तोड़ें, कैसे? 3 के पावर 12 कर दें, ऐसे कर दे तो कोई दिक्कत है क्या?
नहीं कोई दिक्कत है, भारतीय 36 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 क्यूब का मतलब होता है 216 बटे 215, और 216 के पावर क्या है 12। अब देखिए 216 में 215 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1, पावर है 12, लास्ट में क्या आया 1, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 1। अब देखिए यही हमने उपयोग किया है, अदरवाइज आप क्या करते हैं भाई, 6 है 215 से भाग देंगे तो 6 ही बचेगा, कितनी बार बचेगा 36 बार, करते रहिए गुणा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करते हैं, समय बहुत बचाते हैं, लेकिन ये आपको याद कब आएंगे जब इसका आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए 75 के पावर है 75 75 बटे 37। भैया ऊपर तुम 75 दे दो या कुछ भी दे दो, आप तरीका देखिए, अगर हम 37 से भाग देंगे तो 37 गुना कितना हो जाएगा 74, एक ही तो बचेगा। अब एक के पावर इन्होंने लिख दिया 75 75, फंसाने के लिए। 80 80 दे देगा, 100 दे देगा, 1000 देगा, 2000 देगा। जब +1 है कि पावर कुछ भी रख दीजिए, चेंज होने वाला है तो 1 देगा, इसका आंसर क्या हो गया 1, रिमाइंडर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए 43 के पावर 197, ये है बटे 7। आप समझ पाए हैं कि मैं सीधे रिमाइंडर लिख के पावर कैसे लगा दे रहा हूं। देखिए मैं कैसे लगा रहा हूं, इसको लिख सकते हैं आप 43 गुणे 43 गुणे 43, कितनी बार 197 बार। ठीक है, बटे 7, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब देखिए 7 से भाग दीजिए, यहां पर रिमाइंडर हर जगह क्या बचेगा 1 गुणे 1 गुणे 1, कितनी बार 197 बार, तो क्या आएगा 1 ही तो आएगा। ये सब लिख, ये समझने की बात है बस कि मैं ऐसे ही कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा, 7 छक 42, 1 के पावर 197, 1 तो आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, अगला देखिए 17 के पावर 200 भागा 18, रिमाइंडर हमने क्या बोला निगेटिव वाला, यहाँ मेरा काम आ जाएगा। -1 के पावर 200, और -1 के पावर क्या है सम संख्या, तो क्या देगा ये +1, और 1 में 18 से भाग देंगे तो 1 तो आएगा रिमाइंडर। यही है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जो इसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। समस्या ये है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन को देख करके पावर देख करके लोग घबरा जाते हैं कि भाई कैसे लगेगा ये, कुछ नहीं। अगर आपने पढ़ा है, तरीके को अच्छे से समझा है और उसको प्रैक्टिस किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आ गया है, जैसे 12 के पावर 13 प्लस 23 के पावर 13। ठीक है, 11 से भाग दिया जाए, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ये तो आप भी जानते हैं, इसमें मैं कोई नया थोड़ी लिख रहा हूं। अब देखिए पहले वाले में भाग देंगे तो क्या बचेगा 1 के पावर 13 प्लस यहाँ पे क्या 11 दूनी 22, यहाँ भी तो 1 बचेगा के पावर 13, 1 + 1, रिमाइंडर हो गया 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सिंपल है। अगला देखिए 7 टू द पावर 19 + 2, 6 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम 7 टू द पावर 19/6 प्लस 2/6। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 के पावर 19, और आप तो जानते हैं कि जब भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देंगे तो शेष क्या होता है छोटी संख्या ही तो होती है। ये क्या आ जाएगा 1 + 2 यानी 3, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल है, और ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए 3 के पावर 21 बटे 5, भाग देंगे तो क्या आएगा। अब देखिए अगर हम इसको कहें कि क्या 3 के पावर क्या कर दे इसको 4। ठीक है, अगर हम इसको 3 के पावर 4 कर दें तो इसको क्या लिख सकते हैं आप
देखिए 3 के पावर 4 कितनी बार, मान लीजिए हमने 5 बार लिख दिया और फिर मल्टीप्लाई में 3 लिख दिया। कोई अंतर हमने किया क्या? आपको बात समझ में आई कि नहीं, मैंने तोड़ा कैसे? अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 3 के पावर 20 गुणे 3, और हम क्या जानते हैं जब आधार समान है तो घातों को जोड़ लिया जाता है, फिर ये 3 के पावर 21 आ गया ना। अब अगला देखिए, ये तो हमने समझाने की आपको दिखा दिया मैंने लिखा कैसे। अगली लाइन क्या आएगी यहाँ से, अब देखिए 3 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81। कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब देखिए इसमें 81 में 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 25 80, एक ही तो बचेगा, गुणे 3 में 5 से भाग देंगे तो 3 ही बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 गुणे 3 यानी 3 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया आपका, ए। सिंपल है। देखिए एग्जाम में यही तो सीखना होता है कि हम ये तोड़े कैसे, हम तोड़े कैसे, ताकि आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, अगला देखिए 9 टू द पावर 6 माइनस 11 को 8 से विभाजित किया जाए। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 टू द पावर 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं क्या? कोई अंतर है? हमने लिख दिया बस ऐसे, हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है, हमने ऐसे लिख दिया मैथमेटिक्स की भाषा में, कोई अंतर भी तो नहीं है। अब देखिए 9 का स्क्वायर करिए 81 के पावर 3 बटे 8, हम अलग अलग तोड़ भी दें कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आएगा, अब 81 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक ही तो आएगा, 1 के पावर 3, और 11 में अगर 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 3, ये आ गया -2। अब देखिए यहाँ पर आया क्या है, -2। सोचिए रिमाइंडर, ये पहला ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसमें निगेटिव आया है, और हमने आपको बताया है कि जब भी रिमाइंडर निगेटिव आए अंतिम में जिससे भाग दे रहे हैं उसी को जोड़ दिया जाता है। अब देखिए तो शेष क्या हो जाएगा, -2 प्लस 8 से तो भाग दे रहे हैं 6 आ गया, यही आपका शेष हो जाएगा। बात समझ में आई? देखिए रिमाइंडर के और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं है, तो रिमाइंडर के इतने सारे क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस पर भी आपको वीडियो बनाएंगे, और लेखपाल लेवल के लिए इतना बहुत है। ठीक है, फिर भी हम आपको थोड़ा और भी क्वेश्चन इसमें कराएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर इसके क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन कराएंगे, नहीं तो आपका अगला टॉपिक कराएंगे। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें नंबर सिस्टम का, तो इस पर देखता हूँ एक वीडियो और क्वेश्चन कराएंगे, अगर नहीं हुआ तो क्वेश्चन को आगे करा देंगे। लेकिन कल आपको फिर क्या पढ़ाया जाएगा, इसके बाद एक चैप्टर और है, क्या होता है उसमें, हाउ मेनी जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज है, वो बचा हुआ है आपका। ठीक है, उसको भी कराना है। चलिए देखते हैं कल कौन सा टॉपिक आपको दिखाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जितना सिंपल हो सकता है हमने उतना प्रयास किया है। ठीक है, आपको समझ में आए इसके लिए। चलिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, मिलते हैं